अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर 12 सांसदों के निलंबन पर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की बैठक। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है। क्या है, सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती, उन्हें यह भी कहा। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कल जिस तरह से विरोध लगातार देखा गया, हंगामा देखा गया विपक्ष का, आपको बता दें कि कांग्रेस, सीपीआई, शिवसेना, टीएमसी 12 सांसद, इन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है सत्र की कार्रवाई से। और साथ ही साथ हालांकि ये भी कहा गया कि अगर इनकी तरफ से माफी मांगी जाती है तो उन्हें अनुमति दी जाएगी सत्र में बैठने की, प्रवेश करने की। लेकिन देखिए, आप देखिए लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। अब बड़ा बयान मल्लिकार्जुन की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है। एक तरफ तो दूसरे दिन की सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दूसरा दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है। तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खोलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे। तो ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, देखिए सवाल वही बना हुआ था कि माफी मांगी जाएगी या नहीं। अब देखिए मल्लिकार्जुन को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि माफी मांगने का तो सवाल उठता ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष का यही आरोप केंद्र सरकार पर है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है और इसी मकसद से। बिल्कुल ममता, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी। देखिए बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो चुकी है। 16 विपक्षी पार्टियों का ये बड़ा फैसला जो इस बैठक के जरिए लिया गया है। बड़ी जानकारी, राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार विपक्ष की तरफ से अब किया जाएगा। बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष बहिष्कार करेगा। जो 12 सांसदों को कल आपको बता दें कि निलंबित किया गया, उसी को लेकर यह बड़ा फैसला 16 विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बैठक के जरिए लिया गया है। ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी, अब एक और सवाल कि देखिए बैठक हुई थी विपक्षी दलों की और एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि वो राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए विपक्षी दलों की एक मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी समेत तकरीबन 16 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से बताया कि फिलहाल माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है, विपक्ष माफी नहीं मांगेगा, बल्कि वो लोग उपराष्ट्रपति मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापस ले जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज राज्यसभा की कार्रवाई से पूरा विपक्ष बहिष्कार करेगा, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। ये रणनीति विपक्षी दलों की तरफ से बनाया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के अगर रुख की बात करें, पक्ष की बात करें, तो केंद्र सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि पिछला मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, उस दिन विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा मचाया गया था, क्योंकि और कोई सेशन बचा नहीं था, आखिरी दिन था, तो कार्रवाई करने के लिए वक्त नहीं था। इसलिए जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू हुआ, तब जाके वो पिछली मॉनसून सत्र की जो कार्रवाई है वो कल की गई है। तो ऐसे में विपक्षी दलों को भी ये बात पता है कि आखिरकार कार्रवाई करने का कल ही दिन था, उससे पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यदि विपक्षी दल माफी मांग लेते हैं तो भी उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना से राज्यसभा सांसद है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम माफी क्यों मांगे, हमने देश की जनता की आवाज को संसद में उठाया है, तो क्या देश की जनता की आवाज उठाने की वजह से हमें माफी मांगनी पड़ेगी?
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।